आपके साथ सहबा अली सैफी, आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबरों से। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा है कि कोविड की वजह से मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशन में कमी आई है। जनूबी कश्मीर में 100 से ज्यादा मिलिटेंट सरगर्म है। मिलिटेंसी के सफों में शामिल हो रहे नौजवानों से एक बार फिर अमन की राह पर गामजन होने की अपील की। अनफॉर्चुनेटली ये सिलसिला जारी है क्योंकि अभी भी पाकिस्तान की जो एजेंसियां इस काम में लगी हुई हैं, जिनका काम है कि रिक्रूटमेंट चलती रहे, जिनका काम है कि जो टेररिस्ट आउटफिट लश्कर तौबा, जैश मोहम्मद और अलबदर जैसे हैं, उनको और ऑक्सीजन मिलती रहे, उनको और जिंदा और मजबूत करने की कोशिशें उनकी तरफ से जारी हैं। मगर पहले से बहुत फ़र्क पड़ा है, बेहतर है हालात। इसमें मैं कहना चाहता हूँ नौजवान बच्चों को कि ये रास्ता बर्बादी का है, इस तरफ नहीं जाने का है, इसमें कुछ नहीं मिलता है। हम लोग ऑपरेशन के दौरान भी बार बार अपील करते हैं, ख़ासतौर पे अगर कोई नए लड़के उसमें शामिल हों, पुराने तो जल्दी सरेंडर नहीं करने का फ़ैसला करते या नहीं करते हैं, और कोशिश रहती है, वो कोशिश कामयाब भी हुई, बहुत जगहों पे लड़कों ने सरेंडर किया। हमारी उस हद तक भी कोशिश रहती है कि अगर लड़का ज्वाइन कर लिया तो भी उसकी जान बचे और माँ बाप के पास वापस लौट सके, और कोशिश इसमें जारी रहेगी। मुझे लगता है कि इस वक्त जितना है वो काफ़ी नहीं है, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत है। जम्मू कश्मीर में कोरोना लॉकडाउन जारी है। वादी कश्मीर के कई दीगर इलाकों की तरह ही श्रीनगर शहर के बेशतर इलाकों में सख्त लॉकडाउन रहा। दुकानें व दीगर कारोबारी इदारे बंद रहे। गुज़िश्ता 3 बरसों से यूटी में नासाजगार हालात की वजह से ताजिर और काश्तकार काफी परेशान है। दफा 370 की मनसूखी और कोविड लॉकडाउन की वजह से कारोबार मुतासिर हुआ है। ताजिरों और फूड ग्रोवर्स ने सरकार से की है मांग, सरकार से माली मुआवनत की मांग। कोविड अस्पताल कुपवाड़ा में तीमारदारों की अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने इल्जाम आयद किया है कि अस्पताल में मास्क, व्हीलचेयर और दीगर जरूरी अद्वियात की कमी का मसला दरपेश है। इस मामले को इंतजामिया की नोटिस में लाया गया है, लेकिन अस्पताल इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। उधर अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि वो इस मामले का संजीदा नोटिस ले रही है। जम्मू में 18 बरस से ज्यादा की उम्र के हाई रिस्क लोगों के लिए कायम वैक्सीनेशन सेंटरों में काफी रश देखा गया है। जम्मू में कई मखसूस मराकज पर ड्राइवरों, यतीम बच्चों, माजूरी दुकानदारों और मुलाजमीन को वैक्सीन लगाया जा रहा है। इसी बीच सोशल डिस्टेंसिंग और दीगर कोविड प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रखा गया। खासी तादाद में लोगों ने इन मराकज का रुख किया, मगर वो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते नजर नहीं आए। जम्मू के डिविजनल कमिश्नर डॉक्टर राघव लिंगर ने जम्मू के कई इलाकों का दौरा किया। उन्होंने कोरोना की सूरत-ए-हाल का जायजा लिया। डॉक्टर राघव ने वेयर हाउस, नारवाल मंडी और कनाक मंडी का दौरा किया। वेयर हाउस मार्केट में ताजिरों के जरिए बनाए गए वार रूम का भी जायजा लिया। कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन और जरूरी अद्वियात फराहम करने पर उन्होंने ताजिरों की तारीफ की। सब डिवीजन उड़ी में गांव घरकोट को मिलाने वाली सड़क लोगों के लिए वबाले जान बन चुकी है। सड़क को जोड़ चौड़ा करने के नतीजे में हो रही लैंडस्लाइडिंग एक बड़ा मसला बन गई है। पसिया गिराने के नतीजे में गाड़ियों की आमदरफ्त में खलल पड़ रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गुज़िश्ता बरस ये रोड बनाई गई। फौज की 2RR और जम्मू कश्मीर पुलिस की मुश्तरका टीम की कार्रवाई। शुमाली कश्मीर जिला बारामुल्ला टुनमर कुंजुर के अटकू इलाके में एक जंग आलूद जिंदा शैल को तबाह किया गया। मकामी अफराद की जानिब से अटकू गांव में धमाका खेज मवाद नजर आने की मिली थी इत्तला। कुंजुर पुलिस के साथ फौज की 2RR की मुश्तरका टीम मौके पर पहुंची। फोर्सेज ने जंग आलूदा शैल का हर जाविये से जायजा लिया। उसके बाद उन्होंने धमाका खेज मवाद को नाकारा कर दिया। कोरोना और लॉकडाउन से वादी की अहम सनत डेयरी फार्मिंग सनत भी काफी मुतासिर हो रही है। पुलवामा को दूध की पैदावार में कलीदी अहमियत हासिल है। यहाँ की बेशतर आबादी डेयरी फार्मिंग से मुंसलिक है। ताहम लॉकडाउन के सबब दूध की मांग में कमी वाक़ई हुई है। इस सनत से वाबस्ता अफराद को माली दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
जिले में रोजाना 8.5 लाख लीटर दूध की पैदावार होती है। जिले में 100 से ज्यादा डेयरी फार्म कायम है। बीजेपी जम्मू कश्मीर के नायब सदर सूफी मोहम्मद यूसुफ ने कोरोना की आड़ में अशिया जरूरिया की ब्लैक मार्केटिंग और इजाफी कीमतों पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने मफाद परस्त ताजिरों की सख्त नुक्ताचीनी की। सूफी मोहम्मद यूसुफ ने कहा है कि कुछ लोग ऐसे हालात में भी नाजायज फायदा उठाने में मसरूफ है। सूफी ने इस हवाले से मकामी इंतजामिया को भी तनकीद का निशाना बनाया और एलजी से मुदाखलत की अपील की है। कांग्रेस लीडर सलमान निजामी ने बानिहाल अस्पताल के लिए 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और पीपी किट्स अतिया के तौर पर फराहम की। उन्होंने कहा कि दूर दराज पहाड़ी इलाकों में आवाम को राहत पहुंचाने के लिए जिला रामबन और यूटी के दीगर इलाकों के लिए जाती तौर से कंसंट्रेटर लाए हैं। राजौरी में वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर 18 साल से 45 साल तक की उम्र के लोगों की भीड़ देखी गई। यहां पर 26 वैक्सीन सेंटर कायम किए गए हैं, जहां नौजवानों की लंबी कतारें देखी गई हैं, जो वैक्सीन की पहली खुराक हासिल करने के लिए कतारों में खड़े नजर आए। डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर और श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जरिए शुरू की गई कोविड वैक्सीनेशन मुहिम जारी है। 18 साल से ज्यादा उम्र के कमजोर लोगों को वैक्सीन दी गई। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, स्पॉट रजिस्ट्रेशन दोनों तरह के लोगों को वैक्सीन दी गई। श्रीनगर में मुतादिद मुकामात पर यह मुहिम चलाई गई। डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन ने सहाफियों के लिए भी मुहिम चलाई। जिला पुंछ में 100% वैक्सीनेशन की तकमील के लिए जिला इंतजामिया ने अहम इकदाम उठाए हैं। डीडीसी पुंछ इंद्रजीत की हिदायत पर 22 टीमें तश्कील दी गई हैं। ये टीमें माजूर अफराद और दीगर वजूहात की बिना पर सेंटर तक न पहुंच पाने वाले अफराद के घर जाकर उन्हें वैक्सीन लगाई। जिला रामबन में बैंक की मुख्तलिफ शाखों में लोग तकरीबन रोज ही सख्त परेशानियों का शिकार हैं। बानिहाल, रामसू, अखड़ाल, रामबन, बटूत व राजगढ़ और दीगर इलाकों का बैंक अमला सार्फिन को सहूलियात फराहम नहीं कर रहा है। डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ अशोक शर्मा ने कहा है कि कोरोना के बढ़ते केसेस से निपटने के लिए जिला इंतजामिया मौसर इकदाम कर रही है। उन्होंने कहा कि जिला इंतजामिया ने देही इलाकों से कोरोना मुतासरीन के इलाज के लिए कई इकदाम किए हैं, जिनमें सबसे अहम कोविड केसेस सेंटर का कयाम है और इस सिलसिले में काम जारी है। अवंतीपुरा पुलिस, तहसील इंतजामिया और एक्साइज महकमे ने अवंतीपुरा के मुख्तलिफ इलाकों में पोस्त और भंग की काश्त के खिलाफ मुहिम को तेज किया है। कई रोज से इन इलाकों में गैर कानूनी काश्त को तबाह करने का सिलसिला जारी है। 3 अफराद के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया। फौज ने इंतजामिया के ताउन से जहन बानिहाल में गुजर बकरवाल तबके के लिए कोविड-19 की रोकथाम और जानकारी के लिए एक मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया है। तिब्बी इमदाद फराहम की गई और कोविड टीके लगाए गए। फौज की टीम के हमरा ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर बानिहाल डॉक्टर राबिया खान ने फौज की कोशिशों की सताइश की। सेवा भारती नामी गैर सरकारी तंजीम कई रोज से जीएमसी राजौरी में कोविड मरीजों को खाना फराहम कर रही है। तंजीम से मुंसलिक 100 वर्कर रोजाना इस काम में लगे रहते हैं। एसएसपी राजौरी एस निब्बी कस्बा ने इन वर्करों की हौसला अफजाई की। लॉकडाउन की वजह से सयाहती सनत से जुड़े अफराद काफी मुतासिर। एलजी इंतजामिया ने 2 करोड़ 94 लाख रुपए के पैकेज का किया ऐलान। सयाहत से जुड़े अफराद ने इस पैकेज को एक मजाक से किया ताबीर। सयाहती सनत को मौजूदा सूरत हाल से बाहर निकालने के लिए एक मरबूत और मुनज्जम पैकेज की है जरूरत। ताजिरों ने कहा माहाना 1000 रुपया इंतहाई नाकाफी। ताजिरों को जारी लॉकडाउन की वजह से लगभग 3000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इस पूरे मामले पे बात करेंगे हमारे नुमाइंदे परवेज भट्ट, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। परवेज भट्ट, एक बड़ी तादाद, एक बड़ा तबका टूरिज्म सेक्टर से जुड़ा हुआ है कश्मीर में, क्योंकि जो टूरिज्म सेक्टर है वो सबसे बड़ा कश्मीर में माना जाता है। ऐसे में क्या 3 करोड़ का पैकेज एक सही ऐलान है उनकी राहत के लिए? जी साहिबा, बिल्कुल। अगर हम बात करें ताजिरों के हवाले से, तो जो उनका कहना है, वो उनका कहना है कि ये नाकाफी है, ये इतना कम रकम जो है, क्योंकि लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है जो मुतासिर हुए हैं। उसमें शिकारा वाले आते हैं, हाउस बोट वाले आते हैं, टूर ऑपरेटर्स आते हैं, या अगर हम गुलमर्ग की बात करें तो पोनी वाला जो वहाँ पे है, या स्लेज वाले जो हैं, वो काफी लोगों की तादाद इसमें है। और
खास तौर इसमें कहा गया है कि 1,000 रुपये इनको 2 महीने तक दिया जाएगा, मतलब 2,000 रुपये इनको टोटल दिए जाएंगे। तो इसके चलते जो ताजिर हैं वो काफी नाखुश हैं इससे। लगातार हमने पिछले कई रोज से देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह हुई इस हवाले से, और जो ताजिर है वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जो इस पैकेज को है उसको थोड़ा और बढ़ाया जाए और इसमें इजाफा किया जाए। जी साहिबा। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं, सिर्फ कोरोना से ही नहीं, कोरोना के पहले भी जब 370 को मंसूख किया गया, 3 साल के वक्फे से जो टूरिज्म सेक्टर है वो कहीं ना कहीं मुतासिर हुआ है। तो बड़ा नुकसान ताजिरों को और जो टूरिज्म सेक्टर से लोग हैं उनको उठाना पड़ा है। तो ऐसे में एक तो लंबा अरसा हो गया है, उनको मदद की बेहद जरूरत है, और अब इतनी कम रकम उनके लिए ऐलान करने से क्या फायदा होगा हुकूमत को? जी बिल्कुल साहिबा, अगर हम बात करें तो तकरीबन 150 करोड़ के रुपए के करीब यहाँ पे जो ट्रेडर्स कम्युनिटी है उनको रोजाना का यहाँ पे नुकसान हो रहा है इस टाइम। अगर हम बात करें तो पिछले 1 महीना हो गया तकरीबन लॉकडाउन को यहाँ पे चलते हुए, तो ये तकरीबन 3,000 करोड़ के ऊपर ये नुकसान जाता है। तो ऐसे में 3 करोड़ की जो पैकेज है वो बिल्कुल पीनट के बराबर लगती है, बहुत नाकाफी लगती है, क्योंकि बड़ा एक सेक्टर है जिसको रिवाइव करना है। और यहाँ पे ये बात भी काबिल जिक्र है कि ये पहला साल नहीं है जबकि ट्रेडर्स को यहाँ पे नुकसान हुआ है। यहाँ पिछले 3 सालों से लगातार यहाँ पे जो है बंदिशें चल रही हैं, लॉकडाउन चल रहा है। पहले 2019 में जो अनरेस्ट हुआ था, पॉलिटिकल अनरेस्ट, उसकी वजह से बंद था। फिर 2020 में कोविड आया और अब सेकेंड वेव अब 2021 में। तो लगातार जो यहाँ की इकोनॉमी है जो लगातार मुतासिर हुई है। यहाँ पे चाहे ट्रेडर्स की बात करें या टूरिज्म इंडस्ट्री से जो वाबस्ता है उन लोगों की बात करें तो काफी शदीद मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ रहा है। यहाँ पे आपको ये भी बता दूं कि काफी सारे लोग टूरिज्म सेक्टर से ऐसे जुड़े हैं जो कि दिन को कमाते थे और शाम को वो अपनी फैमिली को खिलाते थे, जिसमें शिकारा वाले आते हैं, पोनी वाले आते हैं या स्लेज ओनर्स आते हैं। वो काफी हाई एंड बिजनेस नहीं वो करते हैं, वो दिन की कमाई करके शाम को अपने परिवार को खिलाते हैं। उनकी लाइफ जो है वो बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुई है। तो उनके लिए माहाना 1,000 रुपया वो बहुत ही नाकाफी है, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल अगर हम देखें जो महंगाई इस टाइम है तो उसके चलते 1,000 रुपया उनके लिए बहुत ही नाकाफी होगा। तो लगातार ये अपील हो रही है। दूसरा, अगर यहाँ पे ये भी बात करें, जो ये पैकेज अनाउंस किया गया है इसमें जो काफी सारे सेक्टर्स हैं उनको अलहदा रखा गया है, उनको छोड़ दिया गया है। जैसे हाउस बोट ओनर्स हैं, हाउस बोट ओनर्स का भी काफी नुकसान हुआ है। यही सवाल उठता है क्योंकि ये एक अहम है, क्योंकि बड़े तादाद में हाउस बोट ओनर्स वहां पर है। ऐसे में जो ट्रेवल एजेंट्स हैं उनको भी एक्सक्लूड किया गया है। तो इसकी क्या वजह रही है कि इन लोगों को, क्योंकि ये भी एक बड़ा सेक्टर है जिनको मदद की जरूरत है? बिल्कुल साहबा, सही है। जैसा मैं कह रहा था कि काफी सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जिनको नजरअंदाज किया गया है इस पैकेज में। तो पिछले कुछ दिनों से लगातार हम बरहमी का इजहार देख रहे हैं ऐसे ट्रेडर्स में। लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई और लोगों ने इसका एहतजाज भी इस बात पे किया कि अगर ये पैकेज अनाउंस होनी थी तो इसमें सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको इक्वली शामिल करना था। दूसरा, लोग ये भी डिमांड कर रहे हैं कि जो ये 1,000 रुपये पर मंथ है और वो भी सिर्फ 2 महीने के लिए, ये बिल्कुल एक बड़ा मजाक सा लग रहा है। ऐसा जो शिकारा वाला है या जो मुतासिर हुए हैं इस कोविड-19 में उनके साथ, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि 1,000 रुपया में एक इंसान का गुजर बसर करना कितना मुश्किल है इस टाइम। उसमें बच्चों की फीस, उसमें घर के खर्चे वगैरह, तो काफी मुश्किलात हैं इन ट्रेडर्स को। तो जो ये ट्रेडर्स बॉडी है उन्होंने लगातार मांग की है कि एक बेल आउट पैकेज का अनाउंस किया जाए एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जैसे पहले किया गया था उसी तरह की एक बेल आउट पैकेज अनाउंस की जाए। और दूसरा, उनकी जो दरीना मांग है वो यही है कि जो लगातार उनकी बैंक लोन्स है जो जिसपे इंटरेस्ट लगातार चढ़ता जा रहा है, इंटरेस्ट सबमिशन का भी उन्होंने मुद्दा उठाया था कि वो बैंक इंटरेस्ट में उनको थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन मिले, क्योंकि कमाई उनकी जीरो है और जो इंटरेस्ट वगैरह है वो लगातार उन पे चढ़ रहे हैं। तो ये एक इशू भी इसमें आता है। दूसरा, अगर हम बात करें जो सबसे बड़ा जो सेक्टर इसमें नजरअंदाज किया गया है वो है ट्रांसपोर्टर्स। यहाँ के ट्रांसपोर्टर्स ने सबसे ज्यादा यहाँ पे इस कोविड-19 और हालात की मार झेली है, क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स लगातार सफर हो रहे हैं इसकी वजह से, जिसके चलते अगर हम बात करें जो करोड़ों में ट्रांसपोर्टर्स का नुकसान है। और खासतौर अगर हम छोटे छोटे ट्रांसपोर्टर्स की बात करें तो उनकी गाड़ियां जो हैं वो फाइनेंस पे होती हैं, लीज पे होती हैं, और जो उनकी किस्तें होती हैं वो उनको हर महीने भरनी पड़ती है। और बहुत सारे ट्रांसपोर्टर्स ऐसे हैं जो ये किस्तें नहीं भर पा रहे हैं इस टाइम, क्योंकि उनकी इनकम नहीं हो रही है। तो ट्रांसपोर्टर्स को भी नजरअंदाज किया गया है इसमें। तो कुल मिला के देखें तो एक
बड़े एक पैकेज की उम्मीद लोग यहाँ पे कर रहे थे, लेकिन जो ये 3 करोड़ रुपए का पैकेज आया है, इससे लोगों को काफी नाउम्मीदी हुई है। बिल्कुल, जो कोरोना के दौरान और मनसूखी 370 आर्टिकल की मनसूखी के बाद से जो लोगों ने सफर किया है, उसके लिए 1000 का पैकेज ऐलान करना उनके जख्म भरने के लिए काफी नहीं है। परवेज, तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक। नई वैक्सीन पॉलिसी की मांग को मरकज से मिली मंजूरी, खुद टीका खरीद सकती हैं रियासतें। नई पॉलिसी से रियासतों को राहत, मरकज ने रियासतों की मांग को ठहराया जायज। मुल्क में जल्द ही बच्चों पर वैक्सीनेशन ट्रायल का होगा आगाज, नीति आयोग ने दी जानकारी। लीडरान वैक्सीनेशन को लेकर सियासत से करे गुरेज, नीति आयोग का बयान। पीएम मोदी ने अपने हम मुंसिब इमैनुअल मैक्रों से की टेलीफोनिक बातचीत, फ्रांसीसी सदर ने वायरस के खिलाफ हिंदुस्तान की हर मुमकिन मदद करने का दिलाया यकीन। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लिखा खत, लक्षद्वीप मामले पर राहुल ने पीएम मोदी को लिखा खत, एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल पटेल के फैसलों की मजम्मत। हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू की बरसी, राहुल गांधी ने पेश किया खराज अकीदत। जवाहरलाल नेहरू का 27 मई 1964 को हुआ था इंतकाल। मुल्क में कोरोना के मामलों में हो रही है कमी, माइग्रेंट मजदूर दोबारा लौट रहे हैं दिल्ली, मजदूरों को फिर से काम मिलने की है उम्मीद। किसान लीडर लाल किले को एहतजाज का मरकज बनाने का रखते थे मंसूबा, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की चार्जशीट में जिक्र, कई मुलजमीन से पूछताछ और बात जरिए हुआ इंकशाफ। प्रमोशन में रिजर्वेशन का मामला, महाविकास अघाड़ी सरकार में इख्तलाफात, कांग्रेस रियासती काबीना की मीटिंग में इस मसले को उठाएगी। कांग्रेस को अजीत पवार से है शिकायत, कांग्रेस से मशवरा किए बगैर प्रमोशन में रिजर्वेशन को दिया गया है। कांग्रेस से ताल्लुक रखने वाले वुज़राए इस मामले पर नाराज हैं। कांग्रेस का है मानना कि उसके बलबूते पर ये सरकार टिकी हुई है। उड़ीसा और बंगाल में यास पीछे छोड़ गया तबाही के निशान, उड़ीसा के 6 से ज्यादा तो बंगाल के कुछ अजला पर पड़ा तूफान का असर। वज़ीर आला नवीन पटनायक ने मुतासरीन को 7 दिनों तक रिलीफ देने का किया ऐलान। कमजोर पड़ा समुद्री तूफान यास, उड़ीसा और बंगाल में तूफान से काफी नुकसान, कई हलाकतें। तूफान यास की वजह से बंगाल और उड़ीसा में 20 लाख से ज्यादा लोग मुतासिर। तूफान की वजह से बुध को 130-145 किलोमीटर फी घंटे हवाएं चली। त्रिपुरा में आज से कोरोना कर्फ्यू, 5 जून तक रहेगी पाबंदियां, कोरोना के लिए जारी की गई गाइडलाइंस पर करना होगा अमल। मफरूर हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी डोमिनिका में पकड़ा गया है, उसके खिलाफ इंटरपोल ने येलो नोटिस जारी किया था। अब सीआईडी की गिरफ्त में मेहुल चौकसी है। मेहुल चौकसी पंजाब नेशनल बैंक घोटाला मामले का मुलजिम है। चौकसी डोमिनिका के क्यूबा भागने की ताक में था, इसी दौरान सीआईडी ने धर दबोचा। वाज़ेह हो कि मेहुल चौकसी एंटीगुआ और बारबोड़ा की शहरियत लेने के बाद 2018 से यहां मुकीम था। लासेंट पैनल का हिंदुस्तान को मशवरा, रियासतों की बजाय मरकज करे वैक्सीन की खरीदारी, प्लान कोरोना वैक्सीन की मुफ्त में हो तकसीम। लासेंट पैनल ने वैक्सीन की तकसीम को लेकर दिए हैं 8 अहम मशवरे। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर इजाफा दर्ज किया गया, पेट्रोल डीजल 18 से 31 पैसे फी लीटर हुआ महंगा। दिल्ली में अब 93 रुपये 68 पैसे पेट्रोल तो डीजल 84 रुपये 61 पैसे फी लीटर हो गया है। वहीं मुंबई में 99 रुपये 94 पैसे पेट्रोल तो डीजल 91 रुपये 87 पैसे फी लीटर मिल रहा है। मई के महीने में अब तक पेट्रोल डीजल की कीमतों में 14 बार हो चुका है इजाफा, अब तक 3 रुपये 28 पैसे पेट्रोल तो वहीं डीजल में 3 रुपये 88 पैसे फी लीटर का हुआ है इजाफा। मौलाना महमूद मदनी जमीयत उलमा हिंद महमूद मदनी ग्रुप के बनाए गए सदर। मौलाना महमूद मदनी जमीयत के कारगुजार सदर के तौर पर काम करेंगे। कारी उस्मान के इंतकाल के बाद महमूद मदनी को दी गई जिम्मेदारी, मौलाना हकीमुद्दीन कासमी कारगुजार जनरल सेक्रेटरी बनाए गए। बंगलुरु की नाज मोहम्मद फाउंडेशन की मिसाली खिदमत, ख्वाजा सरवा में राशन किट्स तकसीम, पुलिस अफसर शांतप्पा की रहनुमाई में मदद तकसीम। लॉकडाउन से हर तबका परेशान है, मुतासरीन की मदद तमाम समाजी तंजीमों की जिम्मेदार हैं।
नाज मोहम्मद फाउंडेशन का बयान। तेलंगाना में लॉकडाउन में तोसी से मुतालिक फैसला इतवार को वज़ीर आला केसीआर की सरबराही में मुनक्किद होगी अहम काबीना मीटिंग। किसानों और ज़राअत के मुतालिक उमूर भी रहेंगे ज़ेरे गौर। तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर निजामाबाद के दौरे पर गवर्नमेंट जनरल अस्पताल में कोरोना मरीजों की करेंगे इयादत, इलाज की सहूलतों का लेंगे जायजा। तेलंगाना हुकूमत ने कोरोना पर काबू पाने के लिए उठाया कदम। कल से होगा टीकाकारी मुहिम का आगाज। पहले राउंड में 25 लाख अफराद को लगाई जाएगी वैक्सीन। हैदराबाद में लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी पर यौमिया तकरीबन 8000 मामले दर्ज। हैदराबाद कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार का बयान। मस्जिद मोहम्मदिया में 40 बेड आइसोलेशन सेंटर जमीयत अहले हदीस तेलंगाना व हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन ने कायम किया है। इंसानियत की खिदमत के जज्बे के तहत इस सेंटर का कयाम। मध्य प्रदेश में कोरोना से होने वाली अमवात को लेकर सियासत जारी। कांग्रेस ने हुकूमत पर आदादोशुमार को छुपाने का लगाया इल्जाम। हुकूमत ने लाशों पर सियासत करने का कांग्रेस पर लगाया इल्जाम। मध्य प्रदेश में कोरोना टीकाकारी ज़ाब्ते में फिर की गई तब्दीली। 24 मई को हुकूमत ने टीकाकारी मुहिम को आसान बनाने के लिए किया था ऐलान। ऑनलाइन स्लॉट बुक करवाने की लाजमियत को खत्म कर ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन के जरिए टीकाकारी का किया था ऐलान। एमपी में मुलाजमीन की हड़ताल के बीच हुकूमत का बड़ा फैसला। महकमा सेहत में तकर्रुरी को लेकर बड़ा फैसला। 25% असामियों को रास्त तौर पर पुर करने का फैसला। मध्य प्रदेश में महकमा सेहत के मुलाजमीन को हड़ताल जारी। रियासत के आयुष डॉक्टरों की हड़ताल भी आज तीसरे दिन जारी। मध्य प्रदेश में अब ऑफलाइन वैक्सीनेशन पर बड़ा फैसला। अब आधार कार्ड नहीं होगा जरूरी, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड ही काफी। शिवराज सिंह का बयान, कहा लॉकडाउन में नरमी की जाएगी या नहीं ये फैसला लेंगे क्राइसिस मैनेजमेंट। तीसरी लहर के लिए रोड मैप है तैयार। मध्य प्रदेश के सतना में शर्मनाक वीडियो वायरल। सिंगल यूज पीपीई किट को गर्म पानी में धोकर बंडल बनाए जाने का वीडियो हुआ वायरल। बड़खेर अबावीस डिविजनल प्लांट का है वाकया। बिहार के आरा में पेश आया सड़क हादसा। ट्रक और वैन के बीच टक्कर से 4 अफराद की मौत। हादसे में 9 अफराद हुए हैं जख्मी। जख्मियों का सदर अस्पताल में इलाज जारी। बिहार में गुर्दावी तूफान यास का असर देखने लगा है। मौसम में तब्दीली देखी जा रही है। कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ बारिश। बिहार में यास तूफान की पेशकदमी के मद्देनजर जिला इंतजामिया पूरी तरह से है अलर्ट। लोगों से अपील की जा रही है कि वो घरों से बाहर ना निकलें। झारखंड के कई अजला में तूफान यास का असर। तेज बारिश के साथ चल रही हैं तेज हवाएं। रियासत में एनडीआरएफ की टीमें को किया गया है तैनात। बिहार के समस्तीपुर का प्राइमरी हेल्थ सेंटर बदहाल। ना डॉक्टर है और ना इलाज का कोई इंतजाम। हेल्थ सेंटर बना मवेशियों का डेरा। महकमा सेहत के इंतजाम की खुली पोल। मकामी लोगों ने इंतजामिया पर लगाया लापरवाही का इल्जाम। बिहार में कोरोना महामारी के बीच चमकी बुखार का कहर। अभी तक 20 मामले आए सामने। 3 बच्चों की चमकी बुखार से हो चुकी है मौत। झारखंड में कोरोना वैक्सीन के सबसे ज्यादा की बर्बादी। मरकज के मुताबिक झारखंड में 37% वैक्सीन हुई है बर्बाद। बिहार के बेगूसराय में सीईओ की बदसलूकी का वीडियो हो रहा है वायरल। टीका लेने जा रहे नौजवान को सीईओ ने डंडे से पीटा। बिहार में तीसरे लॉकडाउन का आज दूसरा दिन। 1 जून तक पहले की तरह ही रहेंगी सख्ती। वहीं ज़राअत से मुतालिक दुकानों को खुले रहने की मिली है छूट। मेरठ के प्राइवेट अस्पतालों में जेरे इलाज ब्लैक फंगस से मुतासिर मरीजों की तीमारदार परेशान। इलाज के लिए जरूरी दवा और इंजेक्शन दस्तयाब न होने से खा रहे हैं दर बदर की ठोकरें। उत्तर प्रदेश के बेसिक वजीर तालीम सतीश द्विवेदी के भाई ने असिस्टेंट प्रोफेसर के ओहदे से दिया इस्तीफा। ईडब्ल्यूएस कोटे से हुई थी सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में अरुण द्विवेदी की तकरीर। मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश हुकूमत की अक़लती मुखालिफ पॉलिसी के खिलाफ बुलंद करेगी आवाज। तब्दीली मजहब कानून के खिलाफ सियासी मुहिम चलाने का फैसला। मुल्क में कोरोना की रफ्तार कदरे धीमी हो रही है। अब धीरे धीरे कोरोना से शिफायाब होने वालों की तादाद में हो रहा है इजाफा, लेकिन कोरोना का खतरा अभी भी बरकरार है।
मुल्क में कोरोना के खिलाफ टीकाकारी का अमल तेजी से जारी है। अब तक 20 करोड़ 26 लाख से ज्यादा लोगों को दिया जा चुका है कोरोना का टीका। मुल्क में कोरोना के 2,11,298 नए मामलों की हुई है तस्दीक, जबकि एक दिन में शिफायाब होने वालों की तादाद 2,83,135 के पार। गुज़िश्ता दिनों में 24 घंटों में कोरोना से 3,847 लोगों की हुई है मौत। मुल्क में कोरोना के 24,19,907 मामले हैं एक्टिव।